जय यीशु, आप सबों का स्वागत है। इस हफ्ते हम यूहन्ना अध्याय 9 पद संख्या 1 से 12 पढ़ेंगे और उन पर मनन चिंतन करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को यहाँ पे रोक दें, अपने बाइबल खोलें और यूहन्ना 9 1 से 12 पढ़ें और पढ़ने के बाद ही वीडियो में आगे बढ़ें। यूहन्ना 9 1। रास्ते में ईसा ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। जन्म से अंधा होने का क्या मतलब है कि इसकी आंखें बंद थी। इसकी आंखें जो हैं वो बंद थी और इसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी। ये उस प्रकार से अंधा था। इसीलिए अगर आपने यूहन्ना 9 1 से 12 पढ़ा है, आखिरी में लोग इनसे पूछ रहे हैं चंगाई के बाद कि आपकी आंखें किसने खोली। आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 9 पद संख्या 2। इनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुवर किसने पाप किया था, इसने अथवा इसके माँ बाप ने, जो ये मनुष्य जन्म से अंधा है। तो आप ये सारे जो बाइबल वर्सेस हैं इनको आप पढ़ सकते हैं। स्रोत ग्रंथ 38 3, स्रोत ग्रंथ 107 17 से 20, याकूब का ग्रंथ याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14 और 15 और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 14। इन सबों को पढ़कर आप इस नतीजे पे जरूर पहुंचेंगे कि पाप से ही लोग बीमार होते हैं। तो यहाँ पर भी शिष्य कह रहे हैं कि हाँ, हमें मालूम है कि अगर ये अंधा है तो किसी ना किसी ने पाप किया है। और एक और मैं आपको बाइबल वर्स देना चाहता हूँ, उत्पत्ति 3:17। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको जरूर पढ़ें और पढ़कर ये बताएं कि यहाँ से आप कैसे ये मालूम कर सकते हैं कि पाप से आप बीमार पड़ सकते हैं। पाप से शरीर में त्रुटियां या कमजोरियां या किसी भी प्रकार का दोष आ सकता है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो जरूर वीडियो में बताएं, वीडियो में के कमेंट्स में बताएं। और अगर नहीं पता है तो अगले वीडियो में मैं इसको जरूर इस पे मैं प्रकाश डालूंगा। तो यहाँ पे शिष्यों को तो पता था कि किसी ना किसी ने पाप किया है। इनका सवाल था कि इस मनुष्य ने पाप किया है कि इसके माँ बाप ने पाप किया है। क्योंकि अगर ये मनुष्य को तो पाप करने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि वो तो जन्म से अंधा था, तो क्या इसके माँ बाप ने पाप किया है? तो जिसका जिसका जो फल है ये इसके जीवन में अभी उपस्थित है। ये आप कहाँ देख सकते हैं? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 4 में आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार ईश्वर कहते हैं कि मैं माता पिताओं का दंड तीसरे या चौथे पीढ़ी तक उनके बच्चों को दूंगा। इसीलिए यह सवाल इन शिष्यों के मन में उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 9:3। ईसा ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया ना इसके माँ बाप ने, यह इसलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। प्रभु कहते हैं नहीं, दोनों ने ही पाप नहीं किया है। कुछ जो तकलीफें हमारे जीवन में हैं वो इसलिए भी हैं कि ईश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट हो सके। ईश्वर का सामर्थ्य क्या है? उनका उद्धार, सैल्वेशन, उनका मुक्ति विधान। तो अगर आप भी इस अंधे व्यक्ति जैसे हैं, आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं, अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, तो आप इसे इस तरीके से नहीं समझे कि ईश्वर ने आपको दंडित किया है, बल्कि इस तरीके से इसका दावा करें कि ईश्वर का सामर्थ्य, उनका मुक्ति विधान आपके जीवन में आ पाए, उसका एक माध्यम, एक जरिया भर है। आगे पढ़ते हैं। वचन के 4 और 5 में हम पढ़ते हैं, जिसने मुझे भेजा, हमें उसका कार्य दिन बीतने से पहले ही पूरा कर देना है। रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं जब तक संसार में हूं तब तक संसार की ज्योति हूं। तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं, प्रभु मसीह कह रहे हैं कि जिसने मुझे भेजा, हमें उसके कार्य दिन बीतने से पहले पूरा कर देना चाहिए। रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता, और प्रभु ये भी कहते हैं, मैं जब तक संसार में हूं तब तक संसार की ज्योति हूं। संसार की ज्योति। तो आपका पहला सवाल होना चाहिए कि परमेश्वर के कार्य क्या हैं? परमेश्वर के कार्य क्या हैं? और इसको जानने के लिए आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 29। यूहन्ना 6:29 में लिखा है, परमेश्वर का कार्य है कि जिसने उसे भेजा, यानी प्रभु ईसा मसीह, उस पर भरोसा रखना, उस पर विश्वास रखना, उस पे फेथ रखना ही परमेश्वर का कार्य करना हुआ।
है ना? यानी प्रभु के मुक्ति विधान में भरोसा रखना, प्रभु के सुसमाचार में विश्वास करना ही परमेश्वर के कार्य को करना होता है। तो आपका दूसरा सवाल होना चाहिए, प्रभु जिस दिन के बारे में कह रहे हैं कि दिन बीतने से पहले पूरा कर देना चाहिए, उसका क्या मतलब होता है? तो आपके और मेरे लिए जब तक हम जीवित हैं, इस हमारे लिए यह मौका है कि प्रभु के कार्य कर सके, यानी सुसमाचार पर भरोसा रख सके, या कि जब तक कि 1 थिस्सलुनी 4:15 से 18 की घटनाएं पूरी नहीं हो जाती। क्या है 1 थिस्सलुनियों 4:15 से 18? यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु मसीह अपने पुनः आगमन से पहले वह आकाश में, स्वर्ग में प्रकट होंगे और सारे विश्वासी, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, सारे विश्वासी जो विश्वास में हैं, वह उठा लिए जाएंगे, वह स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। और स्वर्ग में और धरती पे क्या रह जाएंगे? वे लोग जिनके अंदर विश्वास नहीं है। और अगर आप विश्वास में नहीं हैं, आप परमेश्वर के मुक्ति विधान में या परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते। इसी प्रकार से रात क्या है? अगर हम मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, अगर हम मर चुके हैं, तो हम विश्वास नहीं कर सकते। कलीसिया का नियम भी यह कहता है, सीसीसी यह कहता है कि एक बार अगर आप मर चुके हो, तो फिर आप प्रायश्चित का मौका आपके पास नहीं रहता, आप प्रभु में वापस नहीं आ सकते। तो रात क्या है? या तो आप मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, या जो 1 थिस्सलुनी 4:15 से 18 के जो पद चिन्ह है, जो पद संख्या जिन चीजों को कहती हैं, वो पूरी हो चुकी है। यानी विश्वासी, कलीसिया, पवित्र आत्मा, ये तीनों स्वर्ग स्वर्ग में उठा लिए गए हैं और धरती में अब विश्वास नहीं है। यानी संसार की ज्योति प्रभु मसीह अब दुनिया में नहीं है, और वह उसी को रात कहते हैं। तो इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि रात होने से पहले, जब तक दिन है, आप ईश्वर का कार्य कीजिए। यानी ईश्वर का कार्य क्या है? प्रभु मसीह पर विश्वास करना और उनके मुक्ति विधान में दाखिल होना। आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 6 से 7 में उन्होंने यह कहकर भूमि पर थूका, थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जाओ सिलोआम के कुंड में नहा लो। सिलोआम का अर्थ है प्रेरित। वह मनुष्य गया और नहा कर वहां से देखता हुआ लौटा। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रभु ने किस तरीके से भूमि में, यानी मिट्टी में थूका, और थूक से मट्टी को गीला कर उसका एक लेप बनाकर अंधे की आंखों पर लगाया। तो अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ें, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में अगर आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि प्रभु ने किस प्रकार से आदम की सृष्टि की। मट्टी को गीला करके उसका पुतला बनाकर उस पर प्राण वायु फूंक दिए। उस तरीके से हम देख सकते हैं कि मनुष्य को धरती से, मिट्टी से बनाया गया है। यहाँ पर मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा, यह जन्म से अंधा है, इसका मतलब इसकी आंखों में पुतली नहीं है। इसीलिए प्रभु ने उन पुतलियों को भूमि पर थूक कर, मट्टी को सान कर उसके 2 पुतलियां बनाई और उसकी आंखों पर लगा दी, और उसे कहा सिलोआम। सिलोआम का मतलब क्या होता है? प्रेरित। यानी संसार में भेजा गया प्रभु मसीह का जो विश्वास पात्र गवाह, उसको हम प्रेरित कहते हैं। 12 प्रेरित थे। उसी प्रकार से हर वह व्यक्ति जो प्रभु के नाम पे, प्रभु के सुसमाचार की घोषणा के लिए चुना गया है प्रभु द्वारा, उसे हम प्रेरित कहते हैं। तो इस व्यक्ति को जिसने प्रभु ने आंखें दी और आंखों को देखकर उसके जीवन में जो परमेश्वर का कार्य दिखाया, जिससे वह मुक्ति विधान में आ सके, और उसे कहा तुम जाकर सिलोआम में अपने आप को धो लो, यानी तुम जाकर मेरे प्रेरित बन जाओ। सिलोआम का अर्थ है प्रेरित, प्रेरित बनने के लिए चुना गया। प्रेरित कौन है? सुसमाचार का साक्ष्य देने वाला प्रभु का विश्वास पात्र, यानी आप और मैं। आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 9 पद संख्या 8 और 10 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, उसके पड़ोसी और वे लोग जो उसे पहले भीख मांगते देखा करते थे बोले, क्या यह वही नहीं है जो बैठे हुए भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, हाँ यह वही है। कुछ ने कहा, नहीं, यह उस जैसा कोई और होगा। उसने कहा, मैं वही हूँ। इस पर लोगों ने पूछा, तो तुम कैसे देखने लगे? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारे प्रभु ने जो चमत्कार किए वो सब लोगों ने देखा, और उनके पड़ोसी 2 श्रेणियों में बट गए। कुछ ने कहा कि
ये वही है जो पहले भीख मांगता था, पता नहीं अब कैसे ये देखने लगा है। और दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं, ये हो सकता है उसके जैसे दिखने वाला व्यक्ति है। जब उस मनुष्य ने साक्ष्य देने की कोशिश की, तो वह उनसे पूछने लगे कि तुम देख कैसे रहे हो। पद 11 और 12 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, उसने उत्तर दिया, जो मनुष्य ईसा कहलाते हैं, उन्होंने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर कहा, सिलोआम जाओ और नहा लो। मैं गया और नहाने के बाद देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? और उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? मत्ती का सुसमाचार 28 पद संख्या 18 से 20 में प्रभु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि तुम संसार के कोने कोने में जाकर मेरी गवाही दो, सुसमाचार को फैलाओ। मार्कुस 16 और पद 15 में भी प्रभु इसी प्रकार से कहते हैं, जाओ और मेरे सुसमाचार की घोषणा करो, सुसमाचार, शुभ समाचार। और प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में कहते हैं कि तुम दुनिया भर के कोने कोने तक जाकर मेरे साक्षी बनोगे, मेरे साक्षी बनोगे। और हम देखते हैं कि इस व्यक्ति ने जैसे ही अपनी दृष्टि प्राप्त की, जैसे इसकी आंखें खुल गई, वह जाकर लोगों को प्रभु ईसा मसीह के बारे में अपनी साक्ष्य देते हैं। वो साक्ष्य दे रहे हैं कि उन्होंने मुझे चंगा किया, उन्होंने मुझे आंखें बना कर दी और मैं नहाने के बाद देखने लगा। इसी का मतलब है प्रेरित बनना। आप और मैं भी इसी प्रकार से प्रभु मसीह के मुक्ति विधान के सुसमाचार पर भरोसा रखने, पर विश्वास रखने के लिए बुलाए गए हैं। और जब हम विश्वास करते हैं, तो पवित्र आत्मा की शक्ति से हम आत्मिक जीवित हो जाते हैं, आत्मा में जीवित हो जाते हैं। और प्रभु हमसे यह कहता है, और प्रभु की आज्ञा यही है कि हम संसार के कोने कोने तक जाकर इस सुसमाचार की गवाही दे सके कि किस प्रकार से सुसमाचार में भरोसा रखने से हम आज जीवित हैं और मरने के बाद भी हमें पुनर्जीवित कर दिया जाएगा। इस हफ्ते बस इतना ही। आगे आने वाले दिनों में हम योहन अध्याय 9 में और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबों को जय यीशु।